शेयर बाजार में पैसा बनाने के ना मोटे तौर पर दो रास्ते होते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। अब सुनने में तो लगता है कि लक्ष्य एक ही है, पैसा कमाना, मुनाफा बनाना, पर यकीन मानिए इन दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए आज इसी फर्क को जरा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, लक्ष्य तो दोनों का प्रॉफिट कमाना ही है ना? पर एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के बीच जो सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी फर्क है, वो सिर्फ एक चीज तय करती है, और वो है समय। जी हाँ, आप बाजार को कितना समय देते हैं, बस यही एक चीज आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को बदल कर रख देती है। इसको ऐसे समझिए, ट्रेडिंग ना 100 मीटर की तेज दौड़ यानी एक स्प्रिंट जैसी है। मकसद है जल्दी से जल्दी प्रॉफिट कमाना। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, एक लंबी दौड़ जिसमें कई सालों में धीरे धीरे वेल्थ बनाई जाती है। अच्छा, इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक मजेदार कहानी सुनते हैं। कहानी है एक दुकानदार की जिनका नाम है बाबूराव। तो बाबूराव जी की एक मोबाइल की दुकान है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन तभी उनके बगल में एक और दुकान खुल जाती है, तोतला सेठ की। और तोतला सेठ वही फोन बाबूराव से भी सस्ते में बेच रहा है। अब जाहिर सी बात है, बाबूराव के सारे ग्राहक तोतला सेठ के पास जाने लगे और उनका धंधा एकदम से खतरे में आ गया। लेकिन फिर एक दिन बाबूराव एक खबर पढ़ते हैं जो सब कुछ बदल देती है। खबर ये थी कि एक जरूरी चिप की कमी हो गई है। इसका मतलब ये कि जो फोन वो बेचते हैं उनका बनना ही बंद हो जाएगा। लेकिन डिमांड तो उतनी ही रहेगी। यहीं बाबूराव को एक बहुत बड़ा मौका नजर आता है। अब इस सिचुएशन में बाबूराव के पास मुनाफा कमाने के दो रास्ते थे। पहला, ट्रेडर वाला रास्ता। वो रोज सुबह तोतला सेठ के सारे फोन 9,000 में खरीद ले और उसी दिन शाम होने से पहले उन्हें 10,000 में बेच दे। छोटा मोटा पर रोज का मुनाफा। दूसरा रास्ता था इन्वेस्टर वाला। वो सारे फोन खरीद कर अपने गोदाम में रख ले और महीनों इंतजार करे। जब बाजार में फोन की भारी कमी हो जाएगी और कीमत बढ़कर 12,000 तक पहुंच जाएगी, तब वो उन्हें बेचे। और पता है, बाबूराव के सामने जो ये दो रास्ते हैं ना, बिल्कुल यही दो रास्ते शेयर बाजार में भी होते हैं। ट्रेडिंग मतलब रोज खरीद बिक्री करके छोटा छोटा प्रॉफिट कमाना, और इन्वेस्टिंग मतलब शेयर खरीदकर लंबे समय तक रखना और उसकी कीमत बढ़ने का इंतजार करना। तो चलिए अब इस कहानी को यहीं छोड़ते हैं और सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर की सोच और काम करने के तरीके में क्या फर्क है, इसको आमने सामने रख कर देखते हैं। ये टेबल देखिए, ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। टाइम फ्रेम, तरीका, रिस्क और यहाँ तक के मेंटल स्ट्रेस, हर पैमाने पर ये दोनों रास्ते एक दूसरे से एकदम उल्टे हैं। एक में स्पीड है तो दूसरे में सब्र। देखिए, ट्रेडर का तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस, मतलब वो सिर्फ चार्ट्स और ग्राफ्स देखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि कंपनी क्या बनाती है या उसका बिजनेस कैसा है। उसे सिर्फ शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव से मतलब है। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर करता है फंडामेंटल एनालिसिस। उसके लिए कंपनी का बिजनेस ही सब कुछ है। कंपनी कितना कमाती है, भविष्य में कितना बढ़ सकती है, वो इन सब बातों पर ध्यान देता है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है रिस्क का। ट्रेडिंग एक तरह से एक जीरो सम गेम है। मतलब अगर कोई एक इंसान पैसा कमा रहा है तो ये पक्का है कि कोई दूसरा इंसान अपना पैसा गंवा रहा है। लेकिन इन्वेस्टिंग एक ग्रोथ गेम है। जब कोई अच्छी कंपनी ग्रो करती है तो वो नई वैल्यू बनाती है, जिससे उसमें पैसा लगाने वाले हर इंसान को फायदा हो सकता है। किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान नहीं होता। अब जाहिर है, इन दोनों तरीकों में स्ट्रेस लेवल भी अलग अलग होगा। ट्रेडर को तो मिनट मिनट पर मार्केट देखना पड़ता है। उसकी धड़कनें शेयर की कीमत के साथ ऊपर नीचे होती रहती हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल रोलर कोस्टर है। वहीं इन्वेस्टर आराम से रहता है। वो समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखता है और शॉर्ट टर्म गिरावट से घबराता नहीं, क्योंकि उसे अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर भरोसा होता है। अच्छा, अब जरा और प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। कुछ ऐसी छिपी हुई लागतें और जोखिम हैं जो नए लोगों को अक्सर दिखाई नहीं देते, और यहीं से ये साफ होने लगता है कि नए लोगों के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। ट्रेडिंग की दुनिया का एक बहुत ही कड़वा सच है, एक आंकड़ा है जो हर नए इंसान को पता होना चाहिए। इसे कहते हैं 90-90-90 का नियम। मतलब 90% नए ट्रेडर्स पहले 90 दिनों के अंदर ही अपना 90% पैसा गंवा देते हैं। ये दिखाता है कि ट्रेडिंग का रास्ता कितना मुश्किल है और यहाँ शुरुआती गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती।
सिर्फ पैसा गंवाने का ही रिस्क नहीं है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की लागत यानी खर्चों में भी बहुत फर्क होता है। और ये फर्क आता है कि आप कितनी बार खरीद बिक्री कर रहे हैं। सोचिए, एक ट्रेडर दिन में कई बार खरीदता बेचता है, तो हर बार उसे ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म यानी जल्दी कमाए गए मुनाफे पर सरकार को टैक्स भी ज्यादा देना पड़ता है। वहीं इन्वेस्टर साल में शायद एक दो बारी लेन देन करता है, तो उसकी फीस और टैक्स दोनों ही बहुत कम हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को समझने के बाद सवाल उठता है कि अगर कोई शेयर बाजार में अपना पहला कदम रख रहा है तो उसके लिए सबसे सही, सबसे समझदारी भरा रास्ता कौन सा है? इसका जवाब बिल्कुल साफ और सीधा है। अगर कोई शेयर बाजार में नया है तो उसे ट्रेडिंग से शुरुआत करने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती। जल्दी पैसा कमाने का लालच ज्यादातर नए लोगों के लिए एक जाल साबित होता है। तो फिर सही रास्ता क्या है? एक ज्यादा सुरक्षित 4 स्टेप वाला रास्ता है। पहला, इन्वेस्टिंग से शुरू करें। अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदें और उन्हें होल्ड करें। दूसरा, इस दौरान बाजार को सीखें और समझें बिना कोई बड़ा रिस्क लिए। तीसरा, समय के साथ देखें कि शेयर की कीमतें कैसे ऊपर नीचे होती हैं, अनुभव हासिल करें। और चौथा, जब अच्छा खासा अनुभव हो जाए तब अगर चाहें तो बहुत छोटी रकम से ट्रेडिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ज्यादातर लोगों के लिए, खासकर वो लोग जो नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि उनकी बचत भविष्य के लिए बढ़ती रहे, या जिनका कोई लॉन्ग टर्म गोल है जैसे रिटायरमेंट, या जो बिना ज्यादा स्ट्रेस लिए पैसा कमाना चाहते हैं, उन सब के लिए इन्वेस्टिंग ही एक साफ और बेहतर विकल्प है। तो आखिर में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का चुनाव इस एक सीधे से सवाल पर आकर टिक जाता है। आप एक दिन का सोच रहे हैं या एक दशक का?